अगर कोई अजनबी सयाह आपसे तस्वीर लेने की दरखास्त करे और फिर रस्मी बातचीत के दौरान इंकिशाफ हो कि ये तो आपका बरसों से बिछड़ा हुआ रिश्तेदार है, तो फिर यकीन करना मुश्किल होगा, मगर चीन में एक शख्स के साथ वाकई ऐसा हुआ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगता। चीनी शहर शंघाई से ताल्लुक रखने वाले चिनजाई ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। जुलाई 2026 के शुरू में दफ्तरी तातीलात के दौरान चिनजाई ने सूबह यूनान के मशहूर झील लोगों की सैर का फैसला किया। 9 जुलाई को वो उस झील पर सूरज गुरूब होने का नजारा कर रहे थे, जब ताइवान से ताल्लुक रखने वाले एक सयाह ने दरखास्त की कि वो एक तस्वीर खींच दें। तस्वीर खींचने के बाद दोनों के दरमियान रस्मी गुफ्तगू हुई तो चिनजाई को मालूम हुआ कि वैसे तो सयाह का ताल्लुक ताइवान के इलाके काओसियोंग से है, मगर उसका आबाई घर सूबा जीजियांग के एक छोटे कस्बे पोयुआन से है। इस बात ने चिनजाई को भी पुरजोश कर दिया, क्योंकि उनका ताल्लुक भी पोयुआन से है और दोनों ने इकट्ठे तस्वीरें खींची। इसी तरह चिनजाई ने ये भी दरियाफ्त किया कि सयाह का खानदानी नाम फाय है। इससे चिनजाई को लगा कि वो दोनों रिश्तेदार हैं और उन्होंने अपने वालिद से राबता किया, जिन्होंने कहा कि वो फाय से पूछें कि कहीं उनके वालिद का नाम युनफेंग फाय तो नहीं। फाय ने उसका जवाब असबात में दिया और मजीद तफसीलात का तबादला हुआ तो तस्दीक हुई कि फाय चिनजाई के खानदान का एक ऐसा फर्द है जिससे दिहाइयों से राबता नहीं हो सका था। चिनजाई ने बताया कि फाय के वालिद और चिन के दादा भाई थे और फाय के वालिद 1949 में ताइवान बनने से कबल ताइवान मुंतकिल हो गए थे। चिनजाई ने मजाक में कहा तो ये साबित हुआ कि ये बड़े भाई दर हकीकत मेरे अंकल हैं। उन्होंने बताया कि मैंने इस दरियाफ्त को अपने खानदान से शेयर करते हुए बताया कि इत्तेफाकिया तौर पर मैंने खानदान के मजीद 20 अफराद को दरियाफ्त कर लिया और वो एक जादुई तजर्बा था। चिन के दादा और फाय के वालिद दिहाइयों से एक दूसरे से राबते में नहीं थे। अलबत्ता 1991 में ताइवान से उन्होंने अपने भाई को खत जरूर भेजा था। चिन के खानदान ने उस खत को 3 दिहाइयों से जायद अरसे के बाद भी संभाल कर रखा हुआ है। फाय के वालिद और चिन के दादा का इंतकाल काफी अरसे कबल हो चुका है। फाय के मुताबिक वो भी इस अजीब इत्तेफाक पर दंग रह गए। उस झील पर मुतादिद अफराद मौजूद थे, मगर मैंने चिनजाई को ही तस्वीर लेने के लिए कहा। दरहकीकत किस्मत ने हमें मिलाया है।